आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में झुकते प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के लिए धन्यवाद देते, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते, आज के समय के लिए धन्यवाद देते, ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते, जितने देखते सुनते सबके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। सबको प्रभु आप आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में अपना अनुग्रह दीजिए प्रभु। सुनने वाले प्रभु परमेश्वर इसी रीति से प्रभु परमेश्वर सबको ब्लेस करे। प्रार्थना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से करते, सुने प्रभु यीशु नाम में ग्रहण करें, आमीन। आइए हम पहला वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 6 और उसका हम 18 को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 6 और उसका 18 यहाँ पर लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। यहाँ पर हम व्यभिचार के विषय में आज हम देखने जा रहे हैं और इस रीति से परमेश्वर के वचन में व्यभिचार के विषय में पूरी रीति से डिटेल के साथ लिखा है और उन सब बातों को हम देखने जा रहे हैं। उसके विषय में हम देखते हैं लेवीय व्यवस्था और उसका हम पढ़ते हैं 18 और उसका 6 से लेकर हम पढ़ते हैं 23 पद। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबिनी के साथ तन ना उघाड़ने को उसके पास जाए। मैं यहोवा हूँ। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उघाड़ना, वो तो तुम्हारी माता है, इसीलिए तू उसका तन ना उघाड़ना। अपनी सौतेली माता का भी तन ना उघाड़ना, वो तो तुम्हारे पिता ही का तन है। अपनी बहन चाहे सगी हो, चाहे सौतेली हो, चाहे वो घर में उत्पन्न हुई हो, चाहे बाहर, उसका तन ना उघाड़ना। अपनी पोती या अपनी नातिन का तन ना उघाड़ना। अपनी देह उसकी देह तो मानो तुम्हारी देह है। उस तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई वो तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन ना उघाड़ना। अपनी फूफी का तन ना उघाड़ना, वो तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबनी है। अपनी मौसी का तन ना उघाड़ना, क्योंकि वो तुम्हारी माता की निकट कुटुंबनी है। अपनी चाचा का तन ना उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास ना जाना, वो तो तुम्हारे चाची है। अपनी बहू का तन ना उघाड़ना, वो तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन ना उघाड़ना। अपनी भौजी का तन ना उघाड़ना, वो तो तुम्हारे भाई ही का तन है। किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन ना उघाड़ना, और उसकी पोती को या उसकी नातिन को अपनी स्त्री करके उसका तन ना उघाड़ना, वो तो निकट कुटुंबनी है, ऐसा करना महापाप है। और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत ना करना, कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उघाड़े। फिर जब तक कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे तब तक उसके पास उसका तन उघाड़ने को ना जाना। फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध ना हो जाना। अपनी यहाँ पर हम 22 में पढ़ते हैं, स्त्री गमन की रीति के से पुरुष गमन न करना, वो तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसीलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। हम इस रीति से व्यभिचार के विषय में देखते हैं 20 में भी, और उसके दंड को भी हम देखते हैं 20 अध्याय में। ले व्यवस्था 20 अध्याय 10 से लेकर हम देखते हैं इसको इसी प्रकार से 21 पद तक हम पढ़ते हैं। यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वो व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वो अपने पिता ही का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, इसीलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं। उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पौतहू के साथ सोए,
तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई किसी रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे तो ये महापाप है, इसीलिए वो पुरुष और वे स्त्रियां दोनों के तीनों आग में जलाए जाएं, जिससे तुम्हारे बीच महापाप ना हो। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो तो पशु और पुरुष दोनों निश्चय मार डाले जाएं। यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे तो तू उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना, वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी संगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नंगा तन देखे और उसकी बहन भी उसका नंगा तन देखे तो ये निंदित बात है। वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नष्ट किए जाएं, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उघाड़े तो वो पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़ने वाला ठहरेगा और वो स्त्री अपने रुधिर के सोते को उघाड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नष्ट किए जाएं। अपनी मौसी या फूफी का तन ना उघाड़ना, क्योंकि जो उसे उघाड़े वो अपनी निकट कुटुंबिनी को नंगा करता है, इसीलिए वे दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वो अपना चचा का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, इसीलिए वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए हुए निश्चय मर जाएंगे। यदि कोई अपनी भौजी या याहू को अपनी पत्नी बनाए तो इसे घिनौना काम जानना और वो अपने भाई का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इस कारण वे दोनों निश्चय निर्वंश रहेंगे। यहाँ पर हम पुराने नियम में देखते हैं, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था। इस प्रकार से हम यदि पढ़ें मत्ती लिखित सुसमाचार और उसमें हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से व्यभिचार के विषय में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। यह हम 5 अध्याय और 27 से लेकर 30 पद में हम पढ़ते हैं। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। कहीं तेरे लिए ये भला है कि तेरी अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। इसी रीति से लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस रीति से व्यभिचार के विषय में। आज व्यभिचार को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और लोग व्यभिचार की ओर खींचे जाते हैं। आँखों से वो पाप जरूर करते हैं, यदि भी शरीर से नहीं करते हैं लेकिन आँखों से जरूर पाप करते हैं। कई देशों में ये शारीरिक चीज़ें जितनी भी लिखी गई है आज इसी रीति से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे देश में भी ये सारी चीज़ें हो रही है, हमारे राज्यों में भी ऐसी चीज़ें हो रही है। इसको हम न्यूज में हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें आज प्रकट है। अंतिम समय में ये सारी भयानक दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ऐसे पापों से हम बचे रह सकें। प्रभु वो हमारी सहायता करे, क्योंकि चारों तरफ ये शत्रु है, काज कर रहा है। शैतान आज किसी रीति से इसी ताक में प्रभु काज कर रहा है। सो हमें प्रभु की ओर ताकें, प्रभु से सहायता मांगें, ताकि उसकी आग, उसकी सामर्थ इन व्यभिचार की ताकतों के ऊपर
आए और इन सारी व्यभिचारी की अस्त्रों को वो नाश करे, शक्तियों को नाश करे, जादू टोने को नाश करे, तंत्र मंत्र को नाश करे, इन दुष्ट आत्माओं को नाश करे। यीशु मसीह के नाम में आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया और हमारे लिए कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हाँ प्रभु परमेश्वर, हमने पाप किया और हमारे पापों के कारण उसको कोड़े खाने पड़े और कलवरी क्रूस का दंड सहना पड़ा। हे प्रभु हाँ परमेश्वर, उसी के कोड़े खाने से ही प्रभु परमेश्वर हम छुड़ाए जाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने तन को प्रभु सिर से दे दिया हे प्रभु कि वो तोड़ा जाए हे प्रभु, और उसका लहू बह निकला है हे प्रभु। हम उसको क्लेम करते हुए आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन के अनुसार ऐसे व्यभिचार की ताकतों से प्रभु हमें बचाइए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई बहनों को बचाइए, लोगों को बचाइए, समाज को बचाइए, देशों को बचाइए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कैसे कैसे देश हैं ऐसे ऐसे व्यभिचार के प्रैक्टिस कर रहे हैं और किसी रीति से प्रभु परमेश्वर आज प्रभु पुरुष आज ऐसे हो रहे हैं, स्त्रियां भी प्रभु परमेश्वर अपनी चाल चलन को बिगाड़ चुकी हैं प्रभु परमेश्वर, और वो भी ऐसे काम कर रही हैं हे प्रभु हे परमेश्वर। और शत्रु कैसे प्रभु परमेश्वर टीवी मोबाइल के थ्रू और लोगों को ऐसे माइंड को प्रोग्राम कर रहा है और प्रभु परमेश्वर ताकि वे इसी व्यभिचार के पापों में गिरें हे प्रभु हे परमेश्वर। आज माँ बाप भी प्रभु अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखा नहीं पा रहे हैं, लड़कियों को कैसे रहना है, लड़कों को कैसे रहना है नहीं सिखा रहे हैं। इस कारण कितना व्यभिचार का पाप आज बढ़ता चला जा रहा है हे प्रभु परमेश्वर। हम अंतिम दिनों में पाए जाते हैं, ऐसी दुष्ट आत्माओं की शक्ति से हमें बचाइए, ऐसे जादू टोने तंत्र मंत्रों से प्रभु हमें बचाइए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे समाज को बचाइए, देशों को बचाइए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण करते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी ओर ताकते आपका आग उतरे प्रभु परमेश्वर। एलिया के समय में जैसे आग उतरा वैसे प्रभु आपका आग उतरे, आपका सामर्थ उतरे और इस व्यभिचार की शक्ति को नाश करे, व्यभिचार की ताकतों को नाश करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर ने, आप प्रभु ग्रहण करें, आमीन।